नमस्कार, मैं हूं तारा चन्नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। महिला दुकानदार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनामिका बिश्नोई को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार उसके पति महिराम बिश्नोई को पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने पर आज अदालत में पेश किया और अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नगरासर जिला बीकानेर निवासी महिराम बिश्नोई ने 25 फरवरी को फलोदी में अपनी पत्नी अनामिका बिश्नोई को करीब 12:15 बजे उस समय गोली मार दी थी जब वह नागौर रोड स्थित अपनी दुकान नारी कलेक्शन पर अकेली बैठी थी। महिराम कार पर सवार होकर दुकान पर पहुंचा और अनामिका को पिस्टल से गोली मार दी जो सीधे अनामिका के सीने पर लगी। अनामिका की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद महिराम फरार हो गया जिसे पुलिस ने 27 फरवरी को गिरफ्तार किया। सब इंस्पेक्टर हनुमंत सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी से पिस्टल बरामद की गई है जिससे उसने अनामिका को गोली मारी थी। पुलिस ने जयसला के धोरों से वह कार भी बरामद कर ली थी जिस पर सवार होकर वह वारदात करने पहुंचा था। पुलिस उस व्यक्ति की भी तलाश कर रही है जिसने महिराम को पिस्टल बेची थी। फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा आज समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद पूर्ण हो गई है। सरकारी खरीद की समय सीमा में बढ़ोतरी होने के बाद बारदाना आने पर समिति ने दोबारा खरीद प्रारंभ की थी। जनरल मैनेजर चंद्रवीर सिंह देवड़ा ने बताया कि समिति ने कुल 70,000 बोरी मूंगफली की सरकारी खरीद की है। समिति ने 7 फरवरी को मूंगफली की सरकारी खरीद प्रारंभ की थी जो कि 15 फरवरी तक हुई। समय सीमा पूर्ण होने के बाद काफी संख्या में किसानों की मूंगफली बची रहने पर केंद्र सरकार ने 1 मार्च तक खरीद की समय सीमा तय की थी, लेकिन बारदाना के अभाव में फलोदी में 22 फरवरी से खरीद प्रारंभ हो सकी। 22 फरवरी से आज तक करीब 1,000 किसानों से 50,000 बैग मूंगफली की खरीद हुई। 20,000 बैग इससे पहले खरीदे गए थे। इस प्रकार कुल 70,000 बोरी मूंगफली की सरकारी खरीद की गई। कुल 1550 किसानों ने मूंगफली बेचने के लिए पंजीयन करवाया था। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर जिला ने आज राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर हरजी लाल अटल को सौंपा। ज्ञापन में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने तथा पश्चिम बंगाल सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं और वहां की सरकार मूक दर्शक बने हुए है। संदेश खाली क्षेत्र में 50 से अधिक जनजातीय समुदाय की महिलाओं से दुष्कर्म एवं हजारों आदिवासियों से उनकी जमीन छीन लेने की वारदातें हुई है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष ओम बोरा, धनसुख टरू, जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बुरड़, डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता रमेश थानवी, संपत चांडा, हरीश दवे, सुनील व्यास एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुरु कृपा सेवा समिति के सदस्यों ने आज शाम अध्यक्ष बालकृष्ण पालीवाल के नेतृत्व में जोधपुर चौराहे पर संत कृपाराम महाराज एवं राजा राम महाराज का स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा आशीर्वाद लिया। संत महाराज छायन पोखरण में श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति के बाद फलोदी पहुंचे थे। प्रवक्ता सुनील कुमार बुरड़ ने बताया कि स्वागत कार्यक्रम में इंद्र कुमार बोहरा, त्रिलोक सिंह गहलोत, हस्तिमत सुतार, चैन सुख खत्री, सुनील कुमार बुरड़, अशोक पंचारिया, पंकज फोफलिया, चंपालाल चौहान, राजेश चांडक, अमित लोहिया, नंदू टाबरी, कुश गहलोत, भक्तिलाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा फलोदी में ऋण वसूली समीक्षा बैठक शोभाचारण अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शोभाचारण ने फलोदी शाखा के ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को अवधि पार चल रहे कृषकों के ऋणों की वसूली एवं धारा 99/100 की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। अवधि पार ऋणों की 100% वसूली नहीं करने वाले संबंधित समिति व्यवस्थापकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही। अधिशासी अधिकारी ने किसानों से अपना अवधि पार ऋण समय पर चुकारा करने की अपील की ताकि बैंक द्वारा किसानों को ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का लाभ उठा सके। खरीफ फसल हेतु लिए गए ऋण का चुकारा 31 मार्च 2024 तक करना आवश्यक है। इसके लिए समिति व्यवस्थापकों को लामबंद किया गया है। बैठक में सहायक अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई उपस्थित रहे। दूसरा दशक द्वारा सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के सहयोग से 1 दिवसीय जेंडर सेंसिटिविटी अनुभव शेयरिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 7 ग्रामीण स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा ओपन स्कूल की किशोरियों ने भाग लिया। दूसरा दशक की प्रशिक्षिका कंचन थानवी ने 10 स्कूलों में हुई जेंडर सेंसिटिविटी कार्यशालाओं की जानकारी साझा करते हुए कहा कि ऐसी कार्यशालाएं हमारे लिए भी एक नई दिशा देने वाली साबित हुई। हम महसूस करते हैं कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पहले की तुलना में महिलाओं व पुरुषों के कार्य एवं व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। प्रकृति के लिए महिला व पुरुष दोनों अनिवार्य अंग हैं।
अब सरकारी भर्तियों में महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी है। मैंने महसूस किया है कि महिलाएं ज्यादा रुचि लेकर काम करती हैं। सीबीओ किशोर बोहरा ने बचपन का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे खेलों में, खिलौनों में तथा रंगों आदि में जेंडर को महसूस किया जा सकता है। उन्होंने दूसरा दशक द्वारा बालिका शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ बालिकाओं को बोलने का विशेष हौसला मिलता है। विद्यार्थियों ने कार्यशाला के अनुभव सुनाने के साथ ही घर व स्कूल में हुए परिवर्तन के अनुभव बताए। घटोर के छात्र फिरोज ने राष्ट्रपति मुर्मू का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें भी अपनी बहनों को आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। रऊफ का कहना था कि कार्यशाला के बाद लड़के लड़कियां मिलकर विद्यालय की सफाई करते हैं। बाप की छात्रा किरण पवार धोलिया की ममता ने कहा कि हमारी सोच में भी परिवर्तन आया है। सेखासर के गोपाल ने कहा कि अब मैं घर के काम में हाथ बटाने लगा हूं। इनके अलावा माया, अनीता, कुमकुम, मंजू आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कानासर विद्यालय की अध्यापिका निशा ने कहा कि लड़कियों को मजबूती के साथ अपना मुद्दा खुद उठाना चाहिए। सेखासर के अध्यापक योगेश का कहना था कि सिंधु सभ्यता एवं वैदिक काल में भी महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। कानासर ढानी विद्यालय की अध्यापिका कौशल्या का कहना था कि लड़कियों को पढ़ाई के मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। कालूखागी ढानी की अध्यापिका चंद्रकांता ने कहा, परिवर्तन की शुरुआत घर से हो और महिला पुरुष में समान स्तर पर जिम्मेदारी का विभाजन होना चाहिए। घटोर के अध्यापक अमृताराम ने कार्यशालाओं को बहुत उपयोगी बताया। इस अवसर पर सौर्य ऊर्जा कंपनी के मनोज कुमार व्यास, दूसरा दशक के अमरू चौधरी, अन्दाराम, नीलम, बशीरो, राजेंद्र बोरा, कीर्ति राखी आदि उपस्थित थे। परियोजना निदेशक मुरारलाल थानवी ने आभार जताया। मॉडर्न पब्लिक माध्यमिक विद्यालय खींचन में आज विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं के छात्रों को विदाई दी गई और आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्कूल की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। उपस्थित जनों ने कार्यक्रम के मुक्त कंठ से सराहना की। समारोह के मुख्य अतिथि पवन शर्मा, समारोह अध्यक्ष सेठमल सुथार, विशिष्ट अतिथि जयराम बिश्नोई, अध्यक्ष राजेश मीणा, सुरेश सामरिया थे। गांव के गणमान्य जनों, अभिभावकों और विद्यालय स्टाफ इस अवसर पर उपस्थित रहा। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।